हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफाक अंसारी, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक वसा जैसा पदार्थ होता है जिसका निर्माण हमारे लीवर के अंदर होता है और इसका स्टोरेज पित्ताशय में होता है। इसके बाद ये रिलीज होकर इंटेस्टाइन में चला जाता है जहाँ पर ये फैट को डाइजेस्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में मांसाहारी आहार के माध्यम से ये हमारे शरीर में बनता है, यानी अंडे, मांस, मछली और डेयरी उत्पाद जिसमें बर्गर, पिज्ज़ा और ब्रेड इत्यादि ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। अनाज, फलों और हरे पत्तेदार सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं कोलेस्ट्रॉल का क्या कार्य होता है। कोलेस्ट्रॉल बाइल का निर्माण करने का जिम्मेदार होता है जो हमारे पित्ताशय में स्टोरेज होता है। जब ये रिलीज हो जाता है तो ये इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ पर ये फैट को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में दो प्रकार से बनता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, इसे गंदा कोलेस्ट्रॉल भी माना जाता है जो बीमारी की मुख्य कारण, जिसे मुख्य जड़ माना जाता है। इसकी वजह से ही बीमारियों का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। नसों के रोग, हृदय के रोग, स्ट्रोक होना इत्यादि ऐसी परेशानियां हैं जो सामान्यतः इसमें दिखाई देती हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक आम समस्या बनती जा रही है जो एक गंदा पदार्थ होता है जो हमारी नसों में जमना शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके ऐसे कौन से काउजिज कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण, साइन एंड सिम्टम होते हैं, इसका क्या प्रिवेंशन बचाव है, इसके बाद इसका डायग्नोसिस निदान, फिर बाद में हम इसका ट्रीटमेंट उपचार के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसके काउजिज। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आम समस्या होती है। एक्सरसाइज का, व्यायाम का कम करना, मोटापा या मोटे व्यक्ति जिनमें फैट का ज़्यादा डिपोजिशन होता है, उन व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक आम कारण होता है। फैटी फूड या वसा युक्त भोजन जिसका उपयोग करने से हम लोग कोलेस्ट्रॉल से ग्रस्त हो सकते हैं। अधिक वजन होने की वजह से, धूम्रपान की वजह से या स्मोकिंग की वजह से या अधिक अल्कोहल लेने की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम लक्षणों की। एक बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की लक्षण हो सकते हैं जैसे नाखूनों में दरार पड़ना, नाखूनों का पीला पड़ना, हाथ पैरों में झंझनाहट रहना, हाथ पैरों में सुन्नपन रहना, हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक होने की वजह से थकान का अनुभव होना, सीने में दर्द रहना, ये ऐसी कुछ आम समस्याएं होती हैं जो हमें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं इसके डायग्नोसिस निदान के बारे में। कोलेस्ट्रॉल के डायग्नोसिस के लिए हम लोग ब्लड रिपोर्ट करा लेते हैं जिसमें लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते हैं, जिसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल और सीरम ग्लिसराइड के बारे में जान लेते हैं। जब इसकी जांच कराने के समय हो तो कम से कम 10 से 12 घंटे उपवास का पीरियड होना चाहिए जिसमें हम बगैर खाना खाए हुए हों, तब इसकी एक बेहतर रिपोर्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इसका ट्रीटमेंट उपचार। होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जिनका उपयोग सीरम कोलेस्ट्रॉल को घटाने में किया जाता है। कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है कोलेस्टीनम 3x मेडिसिन, फेल्टोरी 3x मेडिसिन, कार्डोस मैरिस्मस मदर टिंचर, चिलिडोनियम मदर टिंचर। इसके अलावा अन्य भी मेडिसिन होती हैं जिनका उपयोग लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इनके लेने का तरीका। होम्योपैथिक मेडिसिनों में
इसका लेने का तरीका, जो कोलेस्टीनम 3X मेडिसिन होती है ये टैबलेट बेस में होती है, जिसे हम दिन में 3 बार सुबह दोपहर रात में ले सकते हैं। इसी तरीके से फेल्टोरी मेडिसिन को भी ले सकते हैं। कार्डुस मैरिस्मस मदर टिंचर को और चिलिडोनियम मदर टिंचर को 15 से 20 ड्रॉप दोनों मदर टिंचरों के 1 कप पानी में लेकर दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर रात में। इस तरीके से हम अगर इन मेडिसिनों का उपयोग करते हैं तो सीरम कोलेस्ट्रॉल की समस्या से निदान पा सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।